हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो अब उसके बाद आपको क्या चीज किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी गलती आपसे ना हो। तो उन सभी के बारे में मैं आज पूरी चर्चा करने वाला हूं। इन 8 पॉइंट्स को लेकर 8 से 9 पॉइंट्स हैं। इन सभी में आपको मैं जितनी भी आपकी समस्या है एडमिट कार्ड को लेकर, परीक्षा हॉल को लेकर, किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी का मैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि आपने यदि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है या नहीं किया है, तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो एडमिट कार्ड के लिए यदि आपने नहीं किया है अभी तक डाउनलोड, तो आपने जो ईमेल आईडी भरी थी फॉर्म भरते समय, उस पे एक लिंक आया होगा, वहां से आप एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वक्त एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे ही आप उस लिंक से दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और यदि कोई भाई बहन नहीं कर पा रहा है अपना एडमिट कार्ड, तो वो अपने साइबर साइबर कैफे पे जाए और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बताए और डेट ऑफ बर्थ, तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से, दोनों तरीके से आप जैसा भी आप चाहें इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या देखना है। ये देखिएगा कि आपका जो है 6 को है या 7 को है, 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को है। ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा और एक बार गूगल मैप की सहायता से अपना जो परीक्षा सेंटर है आपका, जहां पे आपका एग्जाम होगा, उसकी डिस्टेंस देख लीजिएगा, कौन से शहर में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। वो सारी जानकारी जब आप कर लोगे, तो उसके बाद आती है बात रिपोर्टिंग टाइम की। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप वहां पे, जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमें जाना है परीक्षा देने के लिए, तो सबसे पहली बात जो आती है वहां पे रिपोर्टिंग टाइम की आती है, मतलब किस टाइम आपको पहुंचना है। ये चीजें आप वहां पे आती है। तो आपका जो परीक्षा है दोस्तों 2 शिफ्टों में होने वाला है। मैं आपको जैसे बता दूं, 2 शिफ्टों में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो होगी आपकी, वो आपकी 10 से लेकर 12 बजे तक होगी, और दूसरी शिफ्ट आपकी 3 से लेकर 5 बजे तक होगी। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा प्रत्येक शिफ्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, पहली शिफ्ट के लिए मैं बताता हूँ, चाहे आपका पेपर 6 को हो या 7 सितंबर को हो। तो रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए, जैसे आपका पेपर 10 बजे से स्टार्ट है, ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट है, 12 बजे तक होगा। तो आपको पहुंचना किस टाइम है दोस्तों? 8 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। कितने? 8 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, ध्यान रखना है। 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि 8 से लेकर आपका 9:30 तक, ठीक है, 9:30 तक मतलब आध घंटा परीक्षा स्टार्ट होने से पहले, आध घंटे पहले ही आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये गलती मत करना कि आप 10 बजे ही पहुंचो तो आपको सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, आध घंटे पहले आपको जाना है परीक्षा केंद्र पर, ठीक है। तो और कोशिश करें दोस्तों, जैसे कि बारिश का मौसम है, तो कोशिश करें, मैंने तो यहाँ पे 2 घंटे पहले बताया है कि 8 बजे, यदि 10 से पेपर स्टार्ट है तो 8 बजे जाना है आपको। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, गेट मतलब एंट्री होने लगेगी, 8 बजे से ही एंट्री आपकी होने लगेगी। और 9:30 तक एंट्री होगी, मतलब आध घंटा पहले तक होगी, पेपर स्टार्ट होने से पहले तक। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आपको लेकर क्या क्या जाना है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है, आपको लेकर क्या क्या जाना है। तो आप एक तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे। एडमिट कार्ड भी उसमें दो, कोई कोई व्यक्ति जो होता है वो 2 पेजों में निकाल देता है। एक में आपकी पूरी एडमिट कार्ड में जानकारी होती है, एक में निर्देश होते हैं। तो पहला पेज ही काफी है, एक पेज आपको एडमिट कार्ड का निकलवा लेना है। फिर आप आधार कार्ड, दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड के साथ आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ये अनिवार्य है। ध्यान रखना, ये अनिवार्य है। ये नहीं चलेगा कि आप पैन कार्ड लेके, डीएल लेके या पहचान पत्र लेके, आपको आधार कार्ड लेके जाना अनिवार्य है। ये सीधा सीधा क्लियर लिखा हुआ है, ऑफिशियल, ठीक है। तो आधार कार्ड अनिवार्य है, ये लेके जाना है आपको, ओरिजिनल, ठीक है। और इसकी एक फोटो कॉपी प्लस एक फोटो कॉपी आपको लेके जानी है, ये ध्यान रखना, फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। और प्लस आपको दो आपके पासपोर्ट, नवीनतम आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाने हैं।
ठीक है, तो 3 चीजें हो गई जो जरूरी हैं। एक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड अनिवार्य है, ध्यान रखना। आधार कार्ड ही ले जाना पहचान पत्र में। ठीक है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और उसकी एक फोटोकॉपी और 2 फोटो पासपोर्ट साइज। ठीक है, अब इस फोटो पे आपको क्या करना है? फोटो पे आपको दोस्तों एक तो अपना नाम लिख लेना है, नाम लिख लेना है, एक रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है, रोल नंबर लिख लेना है और एक परीक्षा तिथि आपको लिख लेनी है, परीक्षा तिथि। जो फोटो के बैक साइड में आपको ये 3 चीजें लिखनी है, नाम, रोल नंबर और परीक्षा तिथि। ये आपको फोटो के बैक साइड में लिखनी है, 2 जो फोटो ले जाएंगे। और मैं अब आपको बता दूं, मैंने पिछले तीनों पैड दिए हैं। तो हालांकि इन चीजों को, जैसे आधार कार्ड की फोटो कॉपी हुई, 2 फोटो हुए, इनको कहीं कहीं लेते ही नहीं है। अब तक मैंने जितनी भी 3 दिए हैं पेपर, उसमें उन्होंने लिए ही नहीं। ऐसे जैसे हम ले गए ऐसे ही वापस वो आ गए हैं। लेकिन आपको ये चीजें लेके जानी है। यदि अब इस बार मांगने लगे तो आप कहां से लाओगे उस टाइम? तो बिल्कुल भी इस चीज पे गलती नहीं करनी है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनसे क्या होगा, आपका समय खराब होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। इसलिए पहले ही इन चीजों से प्रिपेयर होके चलें। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे, तीसरी बात है यहाँ पे काला और नीला बॉल पेन। ठीक है, तीसरी बात ये है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वीडियो में आगे मैं आपको एक टिप्स दूंगा एग्जाम के लिए, तो वीडियो में बने रहें। ठीक है, एक टिप्स मैं बताने वाला हूं आपको एग्जाम के लिए, किस तरीके से आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे और अच्छे नंबर यहाँ पे ला पाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे बात करें जैसे काला और नीला पेन, तो इसमें से काला नीला पेन, देखिए जेल पेन आपका नहीं चलेगा, जेल पेन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, जेल पेन बिल्कुल नहीं लेके जाएं। आपको काला नीला जो पेन है ये दोनों चल जाएंगे, कोई सा भी ले जाएं। ये बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन ये चलेंगे, ये ध्यान रखना। और प्रेफर दोस्तों करना है इसको काले को। ठीक है, काला बॉल पॉइंट पेन को प्रेफर करना। ये हर जगह चलता है दोस्तों, इसका भरोसा नहीं है। मैंने कितने एग्जाम दिए हैं, आपने भी दिए होंगे। काला हमेशा पेन चलता है, काला बॉल पॉइंट पेन चलता है। तो काले को लेके जाएं आराम से, नीला भी मत ले जाओ। ठीक है, तो काला लेके जाएं, हालांकि नहीं है तो नीला भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। जेल पेन बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको मत लेके जाना बिल्कुल भी। अब बात करते हैं, चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये तो बहुत ही सभी जानते हैं कि आपका कैलकुलेटर हुआ, आईपैड हुआ, ब्लूटूथ हुआ, ये सब बिल्कुल नहीं चलता है एग्जामों में। और इसमें जो एक जरूरी बात है मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होता है? कलाई घड़ी को लेकर कंफ्यूजन होता है, कलाई घड़ी को लेकर। बहुत से लोग क्या है कि टाइम देखने के लिए घड़ी, अपनी घड़ी ले जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस घड़ी नहीं होती, हालांकि अब तो डिजिटल घड़ी ही चल रही है। तो भाई साहब बिल्कुल मना है, कलाई घड़ी के लिए बिल्कुल मना है। घड़ी किसी भी प्रकार की हो नहीं चलेगी, ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल मना है, नहीं चलेगी। मत लेकर जाना इसको। ठीक है, और कोई भी कागज सामग्री, जैसे आप मान लीजिए कोई टेबल बना के ले गए या बार ग्राफ बना के ले गए कागज पे, कोई भी एक्स्ट्रा कागज नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, पैसे की बात करें, पैसे तो आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, पैसे भी आप 10, 50, 100 रुपए ये रख सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। गिरवी के पैसे जो होते हैं उसमें कम से कम रखें, हालांकि चल जाती, कोई बात नहीं है, पैसे के लिए कोई मना नहीं करता। कलाई घड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं आपको बता दूं स्पेशली। अब बात करें, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो OMR सीट पे आपको परीक्षा देते समय चीजों को ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत गलतियां होती हैं बच्चों से। ठीक है, क्या गलतियां होती हैं? देखिए, तो एक तो नाम हुआ, रोल नंबर हुआ और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक हुआ, परीक्षा कोड हुआ और परीक्षा तिथि हुई। ये जो चीजें हैं बहुत ही मेन चीजें हैं। यदि आप इनको अच्छे से नहीं भरते हैं तो दोस्तों आपकी ओमआर सीट चेक नहीं की जाएगी। ये अगर आपकी ओमआर, आपका रिजल्ट रुक गया तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, साफ साफ कह दिया है। तो अच्छे से अपना नाम, रोल नंबर अच्छे से पूरा ध्यान से भरें, चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये मेन चीज होती है, इनको बिल्कुल गलत ना करें। और एक और बात यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर 8 क्या है कि व्हाइटनर हुआ, ब्लेड हुआ, रबड़ हुआ, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। मान लीजिए आप क्या करते हैं, व्हाइटनर ले जाते हैं बहुत से लोग, कि उनसे गलतियां हो जाती है। मान लीजिए जैसे कि आपने एक प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर जैसे 3 है और उसके आपके ऑप्शन A, B, C और D है जैसे, और आपसे क्या होगा, मान लीजिए आपसे क्या होगा, आपका, आपको लगाना था तो इस पे सी था, लेकिन आपसे गलती से ये बी वाला कॉलम भर गया। ठीक है, बी वाला कॉलम भर गया, तो आप क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पे व्हाइटनर लगा देंगे। ठीक है, इस पे व्हाइटनर लगा देंगे और इसे भर देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक बार गलत भर गया
तो वो गलत ही है। और उस पे आप व्हाइटनर लगाओ या ब्लेड से उसे करो, बेकार हो जाएगी, कॉपी चेक नहीं होगी वो मार्कशीट। तो ध्यान रखना, ऐसी कुछ भी गलती नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना, ब्लेड रबड़ कुछ नहीं करना है। बिल्कुल भी आपको एमआर शीट बिल्कुल खराब नहीं करनी है। यदि आपसे प्रश्न गलत हो गया तो गलत भर गया तो भर गया, इसलिए आराम से भरें, जल्दबाजी ना करें, ध्यान से भरें, क्योंकि आता हुआ भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ है और ये होता है, ये गलतियां होती हैं। मुझसे भी हुई थी एक बार ये गलती। ठीक है, ये गलतियां होती हैं, तो ध्यान से, जब समय कम बचता है तो तब ये गलतियां होती हैं, जल्दी जल्दी भरते हैं लास्ट के समय में। तो उस समय को मैनेज करना सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ये मैंने बताई थी पिछली वीडियो में। ठीक है, कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाइएगा। उससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेज होगा, टाइम मैनेज करना आपको आ जाएगा, ये सारी चीजें। और बात करें आपको कि पेपर के बाद आपको क्या मिलेगा, लास्ट पॉइंट है, पेपर के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, आपको घर के लिए क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, एक तो आपका पेपर मिल जाएगा, ठीक है, जो आप पेपर देंगे वो आपको मिल जाएगा। और दूसरा आपको जो होती है अभ्यर्थी पत्रिका जो होती है ओएमआर शीट की, अभ्यर्थी जो कार्बन कॉपी होती है वो आपको मिल जाएगी। दोनों चीज आपको मिलती हैं। गलती से भी दोस्तों कोई और प्रति नहीं ले आए अपने साथ, नहीं तो एफआईआर दर्ज होगी। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको नकल आपकी मानी जाए कि आप नकल कर रहे हो या कोई चीटिंग कर रहे हो, ये बिल्कुल ना करें दोस्तों। आपकी जमीन घर जायदाद सब बिक सकती है यदि आप उसमें फंस गए। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत दोहराइएगा, मैं आपको खूब बता रहा हूँ। भले ही आपका एग्जाम अच्छा ना हो, लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा नकल की, जिससे चीटिंग वगैरह की ऐसी कोई गलती मत करिएगा। ऐसा कोई कागज वगैरह बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्योंकि यदि आप पकड़े गए तो आपके दोस्तों घर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आजीवन कारावास इस प्रावधान में। ठीक है, अब जो हुआ है कानून, ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बता दूं एक टिप्स जो मुझे देनी थी आपको, जैसा कि मैंने वादा किया था आपको। तो ये टिप्स ये है कि जब आप एग्जाम दो, जब सारी चीजें कर लो, आप ये फिलअप कर लो नाम अपना, रोल नंबर वगैरह, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, जिससे सब्जेक्ट में आपका मन लगता है, हाँ कि मुझे ये करना चाहिए, तो सबसे पहले वो आपको करना है जिसमें आपका मन लगता है सब्जेक्ट में। और आप बोलोगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से भाई बोलोगे कि मेरा मैथ में मन लगता है, मेरा रीजनिंग में मन लगता है। ठीक है, इन कैलकुलेशन वाले जो सब्जेक्ट हैं, कैलकुलेशन वालों को छोड़ देना। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन वाले मत करना। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कई बार का। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। यदि आपका प्रिय सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग, मतलब जितने भी कैलकुलेशन सब्जेक्ट हैं, इसको सबसे पहले मत करना। मैं ये आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो आपका जीके का पोर्शन है, जैसे जीके पोर्शन हुआ, जीएस का हुआ, स्टैटिक जीके, या करंट अफेयर का हुआ, हिंदी का हुआ, ऐसा जो आपका पोर्शन है जो इसमें आपका अच्छा सब्जेक्ट है, पहले उसको करना। बहुत लोगों का हिंदी होता है, ठीक है, बहुत लोगों की करंट अफेयर होती है, तो इनको सबसे पहले आप करना। बहुतों का स्ट्रेटेजी के होता है, तो सबसे पहले आप इनको करना। कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स को सबसे पहले मत पकड़ना। क्या होगा, क्योंकि आप उसमें उलझे रह जाओगे और बहुत ही ज्यादा टाइम वहां पे लग जाता है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि एक भी प्रश्न मेरा गलत नहीं होना चाहिए, और उस सही करने के चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनको पहले मत करना, लास्ट में इनके लिए टाइम छोड़ना। तो जल्दी जल्दी इनको निपटाना, ये मुझे बताना था, बस यही है, स्ट्रेटजी है ये टिप्स कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा इसको, कि कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना। यदि आप मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह या ग्राफ टेबल ग्राफ करने को बैठ गए, तो क्या होगा, आप सोचोगे मैं सब कर दूं, और उसमें एक प्रश्न भी अगर ऐसा आ गया तो उसका टाइम ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ चला गया। ये मैं बता रहा हूँ आपको, कई सालों का मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो मैंने फेस की हैं। तो इसलिए ये टिप्स है, ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले अपना जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, और जो जी के जीएस वाला है, जो मतलब आपने पढ़ा और उत्तर दिया, पढ़ा उत्तर दो, ऐसे सब्जेक्ट को सबसे पहले आप पकड़ो, उनको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, एक बार लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारी पैड के लिए मैंने बहुत सी क्लासेस अपने चैनल पर चलाई थी, जो कि अभी 1-2 क्लासेस और आएंगी करंट अफेयर की, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं बहुत ही कम समय में।
अधिक तैयारी आप यहाँ पे कर पाएंगे, अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से दोस्तों पेपर दें अपना, और टेंशन फ्री होके, बिल्कुल अच्छे से। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पेपर आराम से दीजिएगा, बहुत कम समय बचेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से चिल करके पढ़िएगा, अब समय कम बचा है। बस आपको अब तैयारी करनी है, अपनी सारी चीजों को इनका बंदोबस्त कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द। धन्यवाद।